हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका क्षेत्रमिति के पार्ट 4 में। हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी माध्यिकाओं के संदर्भ में। अगर अपने को 3 माध्यिकाओं की लंबाइयाँ पता है तो अपने उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज अपने सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका होती है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अर्थात अगर मैं इस शीर्ष से इस भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ दूं, देखो जरा, इस शीर्ष को इस भुजा के मध्य बिंदु को मैं जोड़ दूं अगर, तो ये जो रेखा मिली ये मुझे क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। माध्यिका क्या होती है? सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा। इस शीर्ष से अगर मैं सामने वाली भुजा को क्या करूं? समद्विभाजित कर दूं, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट दूं, तो वो रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो इस शीर्ष से भी निकलेगी ना एक माध्यिका। एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हुई? एक त्रिभुज की माध्यिकाएं हुई 3, है ना। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं हुई 3, और तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। माध्यिकाएं संगामी होती हैं, एक बिंदु से गुजरती हैं, जिसे त्रिभुज का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। वो अपने बाद में पढ़ेंगे, है ना, ज्यामिति में। फिलहाल अपने क्षेत्रफल से, क्षेत्रमिति से संबंधित इसका क्षेत्रफल पढ़ते। देखो जरा, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है जो, वो है ABC, और इसकी जो माध्यिकाओं की लंबाइयां हैं, पहली माध्यिका जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं M1 नाम से, इस माध्यिका को बोल रहा हूँ मैं M2 नाम से, और जो तीसरी माध्यिका है इसको मैं बोल रहा हूँ M3 नाम से। तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां अगर आपको दे दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आप ज्ञात करोगे? तो वो आएगा कि जो एरिया है, किसका एरिया? त्रिभुज का। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 4/3 अंडरूट, देखो 4/3 अंडरूट, हीरो का सूत्र जैसे आप लगाते थे, सेम हीरो का सूत्र अब इन तीनों माध्यिकाओं पे लगा दोगे। कैसे? सबसे पहले SM ज्ञात करोगे। तो SM क्या होता है? S होता है अर्ध परिमाप, लेकिन यहाँ माध्यिकाओं की बात कर रहे हैं तो तीनों माध्यिकाओं को जोड़ के अपने क्या कर देंगे? समद्विभाजित कर देंगे ना। M1, M2, M3 में क्या करेंगे? किसका भाग लगा देंगे? 2 का भाग। यहाँ पे माध्यिकाओं के योगफल का आधा, और हीरो के सूत्र में भुजाओं के योगफल का आधा। तो तीनों माध्यिकाओं को जोड़ के उसको आधा किया तो क्या मिलेगा? SM। फिर वही हीरो का सूत्र, SM माइनस पहली भुजा यानी कि पहली माध्यिका, फिर SM माइनस दूसरी माध्यिका, और फिर SM माइनस उसकी माध्यिका तीसरी M3। तो इस सूत्र की सहायता से अपने क्या करेंगे? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी क्या पता हो, जिसकी माध्यिकाएं M1, M2, M3 पता हो। कैसे करेंगे इसको? एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी जो माध्यिकाओं की लंबाइयाँ दी हैं वो कितनी दी है? माध्यिकाएं बोल लीजिए, माध्यिकाएं बोल लीजिए। तो माध्यिका की जो लंबाई है, माध्यिकाओं की जो लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आप SM ज्ञात करोगे। SM क्या होगा? इन तीनों को जोड़ के आधा करोगे। 5, 6, 11, 7, 18, 18 का किया आधा, कितना मिला सर आपको? 9 मिला। अब आप क्या करोगे? हीरो के सूत्र के जैसे ये सूत्र यूज करोगे, सेम ही। क्या करोगे? सबसे पहले 4/3, 4/3, उसके बाद क्या लगाओगे? अंडरूट SM। SM कितना? 9। फिर 9 में से पहली भुजा घटाओगे, 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 9 में से दूसरी भुजा घटाओगे 6, कितनी आएगी? 3, फिर 9 में से तीसरी भुजा घटाओगे 7, तो कितनी आएगी? 2। सॉरी, यहाँ पे मैं भुजा बोल गया, लेकिन ये भुजाएं ना होके क्या हैं? माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले SM जो निकाला 9, उसमें से पहली माध्यिका 5 घटाएंगे तो 4, SM जो 9 है उसमें से दूसरी माध्यिका M2 घटाएंगे तो 3, फिर SM जो है 9 में से माध्यिका तीसरी घटाएंगे 7, तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे? 4/3, अब देखिएगा 9 का बाहर आ जाएगा 3, है ना, 4 का बाहर आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा? 3 दूए 6, क्योंकि 3 दूनी 6 का जो है बाहर टुकड़ा नहीं बन रहा, इसलिए बाहर नहीं आएगा। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 दूए 8, अंदर बचा अंडरूट 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 8√6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जिसकी माध्यिकाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। दोबारा देखेंगे,
5 6 7, सबसे पहले SM ज्ञात किया, 11 7 18 का आधा 9, फिर 9 में से पहली माध्यिका घटाऊंगा, देखो 9 का 9 आ जाएगा, फिर पहली माध्यिका घटाई, 9 में से 5 गया 4, फिर दूसरी घटाई 3, तीसरी घटाई 7, फिर देखिएगा 4/3 अपने सूत्र से। ये क्यों होता है? क्योंकि जो त्रिभुज होता है, मुख्य त्रिभुज, और जो उसकी माध्यिकाओं से बना त्रिभुज होता है, उन दोनों के क्षेत्रफल में कितना अनुपात होता है? उनके अंदर 3:4 होता है, इसलिए 4/3 आएगा। ठीक है, अब देखिए M1 M2 M3 को आधा कर देते हैं SM निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे किया, 9 का 3 बाहर, 4 का 2 बाहर, 2 और 3 बाहर नहीं आएंगे, इसलिए वो अंदर 6 का 6 रह गया। ये हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार अपने किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अगर उसकी माध्यिकाएं अपने को पता है। लेकिन एक बात थोड़ी सी यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, कुछ कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो एग्जामिनर सेट करता है वो ऐसे देता है, देखो कि माध्यिकाओं की लंबाइयाँ मान लीजिए उसने आपको दे दी जैसे 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दे दी उसने। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी माध्यिकाओं की लंबाइयाँ क्या है? 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको देखते ही आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि ये क्या है? ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं, है ना। पाइथागोरस त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती हैं, ऐसा त्रिभुज संभव है। तो 3 4 5 देखिए, 3 की 9, 4 की 16, 9 16 25। तो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहे हैं ये, तो आप इसका डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। आप क्या करोगे? 2/3, है ना, 2/3, फिर इन दोनों का गुना कर दोगे आप डायरेक्ट इन दोनों का गुना कर दोगे। कितना आएगा? 4 3 12। कितना उत्तर आएगा? देखिए 4 बार कटा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर की स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं M1 M2 और M3 दी हुई है, और यदि M1 की स्क्वायर प्लस M2 की स्क्वायर किसके बराबर हो रही है? M3 की स्क्वायर के बराबर हो रही है, यानी कि क्या बन रहा है? पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहे हैं, जैसे कि 3 4 5 में बन रहे हैं। कितना? 9 16 25, है ना। तो 9 16 का जोड़ 25 के बराबर। तो इस केस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर आएगा? वो आप सीधा 2/3, कुछ नहीं करना, पहली माध्यिका को दूसरी माध्यिका से गुना कर दोगे तो भी आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखूं तो 2/3, पहली माध्यिका कितनी? 3, दूसरी माध्यिका कितनी? 4। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा? 3 से 3 कट गया, तो 4 2 कितना आया? 8 सेंटीमीटर की स्क्वायर आया। जैसे एक सवाल और अपने ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 9, 12 और 15 सेंटीमीटर माध्यिकाओं की लंबाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12 और 15 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए कि ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। 9 का 81, 12 का 144, जोड़ने पे कितना हुआ? 225। तो इस केस में क्या करना है? इस केस में ऐसा सूत्र यूज मत करने लग जाना। क्या करोगे आप? सीधा ऐसे करोगे, 1/2 की नहीं, देखिए सूत्र। अब चलो, ये क्यों होता है 2/3 क्यों आता है? आगे ये मैं बताता हूँ, आपको कारण बताता हूँ इसका कि 2/3 क्यों आया। देखो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं ये। तो आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हो? 1/2 आधार कितना? 9, ऊंचाई कितनी? 12। ये देखो, ये तो क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो ये देखो ये निकाला आपने। फिर उसको किससे गुना करते थे? 4/3 से। तो ये 4/3 से गुना करेंगे। ये देखो, ये पहले से 2 से 2 काट के छोड़ दिया इसने। ये कितना आया? 2/3 और दोनों भुजाओं का गुणनफल। इसलिए ये जो सूत्र बना 2/3 M1 M2 यहाँ से बना। तो आप इसको डायरेक्ट करोगे, कैसे करोगे? 2/3 फिर पहली भुजा गुना दूसरी भुजा। तो ये कटा कितनी बार? 3 बार। कितना आया? 12 3 36 दूना 72 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, जैसे एक त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं 9, 10 और 11 सेंटीमीटर की, आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब आप देख के बोलोगे कि देखो 81 और 100 181, तो 121 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। ये ट्रिपलेट नहीं है, तो इसलिए आप 2/3 से नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए आपको पूरा सूत्र लगाना पड़ेगा। कैसे करोगे? सबसे पहले जोड़ के आधा करोगे, जोड़िए 20 10 30 का आधा 15। फिर क्या करोगे? फिर 4/3, ऊपर वाला सूत्र लगा रहा हूँ ना, ये वाला 4/3 15। फिर 15 में से पहली भुजा घटाई 6, दूसरी घटाई 5, भुजा की जगह सॉरी माध्यिकाएं हैं, है ना। आदत है अपने को, हीरो का सूत्र बोलते हैं तो पहली भुजा घटाई है, दूसरी भुजा उसी प्रकार बोला जा रहा है। ये माध्यिकाएं घटा रहा हूँ मैं। 15, तीनों का जोड़ का आधा 15, 15 सेम। फिर पहली माध्यिका घटी, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 10 गए 5, फिर 15 में से 11 गए। हाँ जी सर, कितना आएगा? 4 आएगा।
15 में से 11 गए 4 आएगा। इसको हल करेंगे 4/3, तो देखो 5 ये रहा, 1 5 यहाँ से आएगा, 5 दिए 15, 6 को लिख लीजिए 2 गुना 3, ठीक है। तो 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, तो ये 2 5 हो गए, 2 5 का 1 5 बाहर, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 बाहर, इस 4 का बाहर कितना आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा सिर्फ √ का 2, ये 3 से 3 कट गया, 5 20 दूनी 40, 40 √2 सेंटीमीटर की स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। ये 9 10 11 क्या थी, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई थी, क्या थी, माध्यिकाओं की लंबाई। तो आज हमने सीखा कि अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं हमें पता हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाओं को भुजा मान के अपने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे क्या किया मैंने, देखो 9 10 11 को क्या कर लिया, त्रिभुज माना और हीरो का सूत्र लगा के मैंने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। जो क्षेत्रफल आएगा उसको किससे गुना कर देंगे, 4/3 से गुना कर देंगे। 4/3 से गुना करने पे हमें उस त्रिभुज का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा, जिसकी भुजाएं हमें दी होगी। और अगर एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर माध्यिकाएं क्या है, ट्रिपलेट के रूप में है, यानी कि 2 माध्यिकाओं के वर्गों का योग तीसरी माध्यिका के वर्ग के योग के बराबर है, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा आप डायरेक्ट ज्ञात कर लोगे। कैसे, 2/3 m1 × m1, अर्थात पहली दोनों माध्यिकाओं को गुना करके उसके गुणनफल को 2/3 से गुना करके भी आप माध्यिकाओं का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने आज सीखा माध्यिकाओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।